देखिए दोस्तों, UIDAI ने ये सफाई दी है कि आधार जो है वो पहचान का प्रमाण है, आपकी जन्मतिथि का नहीं है। मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड। अब डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वालों को फिर क्यों परेशान किया जा रहा है, सवाल ये पैदा हो रहा है। ज़्यादातर केसेस हैं हमारे देश में नौजवानों के जिनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है। डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस का मतलब ये होता है कि आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक ही बार करेक्शन का मौका दिया गया है। मतलब आप सिर्फ एक ही बार अपनी जन्म तिथि करेक्ट करवा सकते हैं, दोबारा नहीं करवा सकते। और अब तो ये हाल है कि अगर किसी की DOB फॉर एग्जांपल 2009 है, माइनर में अगर वो शख्स है और रियल में वो शख्स जो है वो एडल्ट है यानी कि बालिग है, और फिर वो अपनी सही जन्म तिथि यानी कि 2005 अगर करवाना चाह रहा है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहा है, 10th की मार्कशीट लगा रहा है, यहाँ तक के कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहा है, वो DOB का सबसे बड़ा प्रमाण तो बर्थ सर्टिफिकेट है, उससे भी अपडेट नहीं हो रही है, बल्कि टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट हो रहा है। और जब कोई शख्स कस्टमर केयर से बात करता है 1947 डायल करके, तो वहाँ से भी कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। यही कहा जाता है कि दोबारा ट्राई कराओ। मतलब 125 रुपये की बायोमेट्रिक के साथ फीस है आधार अपडेट की, और 75 रुपये की फीस है डेमोग्राफिक अपडेट की। अब सोच कर देखिए दोस्तों, 125 रुपए अगर 5 बार भी कोई व्यक्ति देता है तो कितना खर्चा हो गया। और फिर फौरन की फौरन तो नंबर आता नहीं है आधार सेंटर पे जाकर, डेट्स चलती हैं, मतलब एक एक महीना आगे की डेट में मिलती हैं आधार सेंटर से, तब कहीं जाके किसी का नंबर आ पाता है। और अगर वो डेमोग्राफिक अपडेट करा रहा है तो 75 रुपये की मतलब फीस नॉन रिफंडेबल होती है। ये समझ नहीं आ रहा है मेरे भैया, इतनी लूटमार क्यों की जा रही है लोगों के साथ। मतलब लोगों की फीस तो रिफंड कर दो, चलो भाई, अगर डॉक्यूमेंट उसका मिसमैच है, डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, बात समझ में आ रही है। जेन्युइन डॉक्यूमेंट पे भी आप उसे टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट मार रहे हो, और फिर बार बार उसे आधार सेंटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और लिमिट क्रॉस वालों को भी अगर उनकी बेचारों की सारी कार्रवाइयाँ वो कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा जैसा उन्हें बताया गया है, सारे स्टेप वो फॉलो कर चुके हैं, उसके बावजूद उनका DOB अपडेट नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यही करना है कि आप लीगल प्रोसेस से उनसे जवाब मांगिए, या RTI दाखिल कीजिए, या आप जो है एक बाकायदा लेटर लिखिए, वरना फिर कोर्ट ऑर्डर या गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन दीजिए। तब तो UIDAI को आपका DOB करेक्ट करना ही पड़ेगा। और जो माइनर वाले हैं उन लोगों के लिए भी मैं यही समाधान बता रहा हूँ, वो लोग भी लिखित में एक लेटर लिखें या RTI से पूछें कि भाई जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, एकदम ओरिजिनल है, फिर आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए UIDAI ने मतलब पहले ही पेज पे लिख रखा है हमारे नाम के और डेट ऑफ बर्थ के नीचे, स्क्रीन पर लगा रहा हूं मैं, आप देखना, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। तो अब नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या है। देखिए, नागरिकता का प्रमाण पत्र सबसे मजबूत है पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी का कैसे बनेगा पता है, जानते हैं आप बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है। माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है ब्लॉक में, नगर पालिका में या अस्पताल में, तब कहीं जाकर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। मतलब आधार कार्ड ही से बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, अगरचे बच्चे के आधार कार्ड से नहीं, लेकिन बच्चे के वालिदैन के आधार कार्ड से बन रहा है। अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है, तो अब पासपोर्ट कैसे बनेगा जानते हैं आप। पासपोर्ट बनेगा, आपका आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो, 10th की मार्कशीट हो, बस आपका काम हो जाएगा। या खाली आधार कार्ड हो और पैन कार्ड हो। जाहिर सी बात है, जिसके पास आधार कार्ड होगा पैन कार्ड भी होगा, क्योंकि पैन कार्ड बिना आधार कार्ड के बनेगा ही नहीं, मैंडेटरी कर दिया गया है। और अब तो डेडलाइन जारी कर दी गई है कि भाई पैन कार्ड को आधार से लिंक करो। जिन लोगों का लिंक नहीं है उनका जो है दिसंबर के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन कार्ड, उनका पैसा वैसा सब डूब सकता है जो बैंक में है, बैंक अकाउंट सारे जो है वो क्लोज हो सकते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करें। ठीक है, आधार कार्ड से बनेगा पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बन जाएगा आपका पैन कार्ड से और आधार कार्ड से। समझ ही नहीं आ रहा है यार, क्या लॉजिक है। मतलब आधार कार्ड ही को सीधी मान्यता दे दो ना, क्योंकि सबसे अहम दस्तावेज इस वक्त आधार कार्ड ही को बना दिया गया। देखिए, बच्चों की स्कॉलरशिप मिलेगी तो आधार कार्ड से, बच्चों का एडमिशन होगा तो आधार कार्ड से, है ना, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा आधार कार्ड से। अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र भी नागरिकता का प्रमाण है। अब वो किससे बनेगा, आपके आधार कार्ड से। KYC मैंडेटरी है। अब यार एक आधी राज्य बचा होगा जहाँ KYC नहीं है, वरना जब हम मूल निवास किसी का बनाते हैं, स्थायी प्रमाण पत्र बनाते हैं,
तो ये आधार कार्ड का नंबर पड़ता है। तो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर OTP जाता है, तब आपकी वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो मतलब जब सभी दस्तावेज आधार कार्ड ही से बन रहे हैं तो भैया सीधा सीधा इसी को प्रमाण बना दो ना, DOB या नागरिकता का जो भी बनाना। और फिर अगर ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है तो फिर जन्म तिथि इस पर लिख क्यों रहे हो? और जिनकी लिमिट क्रॉस हो गई है, एक बार जो अपनी DOB में करेक्शन करवा चुके हैं, दोबारा जब वो करवा रहे हैं, तो उनके लिए इतने सख्त नियम कायदे कानून क्यों बना रहे हो? आसानी से अपडेट कर दो कि प्रमाण तो है ही नहीं ना DOB का, फिर क्यों इतनी मुश्किलात क्यों DOB को लेके? मतलब प्रमाण भी नहीं है और मुश्किलात भी हैं, तो सीधे सीधे कहो ना कि भाई प्रमाण है ये ही DOB का। अगर किसी की जो ज्वाइनिंग हो गई है, कहीं किसी की नौकरी वोकरी लग गई है, तो आधार कार्ड में DOB अगर उसकी मार्कशीट से मिसमैच है तो उसे निकाल दिया जाएगा। पासपोर्ट नहीं बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा तो आधार कार्ड से बनेगा। और आधार कार्ड कोई प्रमाण भी नहीं है, मतलब सिर्फ पहचान का प्रमाण है, ना एड्रेस का प्रमाण है, ना DOB का प्रमाण है, ना नागरिकता का प्रमाण है। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस केवल आधार कार्ड ही से बन जाएगा, पैन कार्ड सिर्फ आधार कार्ड ही से बन जाएगा, मूल निवास सिर्फ आधार कार्ड ही से बन जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आधार कार्ड ही से बन जाएगा, बैंक अकाउंट सिर्फ आधार कार्ड ही से खुल जाएगा, पैन कार्ड ना हो तब भी चलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट आधार कार्ड से ही बनेगा, पहचान पत्र बनेगा सिर्फ आधार कार्ड से बनेगा। तो ये सब क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कीजिए, और किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई सवाल है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।